दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गई। पार्टी की बाकी के प्रेपरेशंस करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि कल्पिका कहीं लफड़ा है। विठल वो 2 दिन से ऑफिस ही नहीं गई। क्या तुम मेरे बारे में वही सोचती हो जो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ? यस आई डू। अगर हमारे बीते कल के गड़े मुर्दे बाहर निकल आए ना, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा हमारा। अरे नालायक, तूने मेरी कोख जला दी। मम्मी से मेरी बात। मम्मी जी। कितना फोन किया कल्पी को, ना मेरा फोन उठा रही है ना फोन कर रही है। उस दिन ये एल्बम मैंने तुमसे छीनी थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम ये तस्वीरें देखो, लेकिन अब तुमसे कोई पर्दा नहीं। इसमें है उसकी तस्वीर जिसने पलट के अपने बेटे को कभी देखा ही नहीं। ये देखना तुम, जितनी मासूम दिखती है उतना ही जहर भरा है उनमें। कल्पी ने फोन नहीं उठाया, उसने ऐसा पहले तो कभी नहीं किया। वो मेरा मन बहुत घबरा रहा है विठल। बाकी तो पार्टी से निकल भी गई, लेकिन कल्पी। तू फिक्र मत कर, मैं लेके आता हूँ। तुम्हें ये सब आता है? हाँ, आपको नहीं आता? कभी जरूरत नहीं पड़ी, इलेक्ट्रिशियन आ जाता है। बस संभालना, अपने आप को करंट मत लगवा देना। नहीं सर, हमें तो आदत है, अक्सर चौल में लाइट चली जाती है। अरे कल्पना, तुम अभी तक यही हो? हे भगवान सर, काफी टाइम हो गया ना, मैं तो भूल ही गई। मैं चलती हूँ। भाई के 17 मिस्ड कॉल्स। आज तो मैं गई काम से। क्या हुआ? सब आई के 17 मिस्ड कॉल्स आकर गए। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। राघव, I came back to remind you, तेरा यूएस में कॉन्फ्रेंस कॉल है ना? कल्पना को मैं छोड़ देता हूँ, मैं सेम रूट से जा रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले कल्पना को छोड़ देता हूँ, then I'll make the call. नो 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 सर, मैं चली जाऊंगी, ये काम ज्यादा जरूरी है। Are you sure? क्या? बाय। अब ज्यादा परेशान मत होना, जस्ट स्माइल। ये मत भूलो आज का दिन तुम्हारे लिए कितना खास था। That's like a good girl. Let's see you. कल्पी सामी के साथ इतनी रात को? बाय। अरे बस स्टॉप पे भी देख लिया, आखिरी बस स्टॉप है कल्पी, लेकिन कहीं दिखी? आ गई। तू कहाँ रह गई थी कल्पी? तेरी आई ने खुद के साथ साथ मेरा भी ब्लड प्रेशर बढ़वा दिया। इतनी देर क्यों लग गई बेटा? वो पार्टी देर तक चली ना, इसलिए टाइम हो गया। हाँ तो एक फोन कर लेती बेटा, बाबा आते तुझे लेने। फोन करने की बात तो दूर, तूने मेरा फोन तक नहीं उठाया। पाखी थी ना मेरे साथ। मैं तो घर जा रही हूँ, कल्पी भी थोड़ी देर पहले पार्टी से निकल गई है। आई थिंक घर पहुंचती ही होगी। कौन? पाखी।
चलो अब, कोई बात नहीं, थक गई होगी, अब सो जा। पाखी, हेलो पाखी बेटा। कमला माँ, पाखी, तू ठीक तो है? रो क्यों रही है बेटा? तू घर तो पहुंच गई ना? वो दादी सीढ़ियों से गिर गई और उन्हें होश नहीं आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है कमला माँ। क्या मम्मी जी सीढ़ी से गिर गई? तू चिंता मत कर बेटा, मैं अभी आ रही हूँ। नहीं कमला माँ, रात बहुत हो गई है, आप कल सुबह भी आ जाना, आप टेंशन मत लो। मैंने बस आपको इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था। नहीं नहीं, मैं बस निकल रही हूँ बेटा, तू रो मत। क्या हुआ? विठल, मम्मी जी सीढ़ी से गिर गई। वो पाखी बहुत घबराई हुई है। वैसे तो कह रही थी कि कल सुबह ही घर आने के लिए, लेकिन तुझे रात में नींद तो आने वाली नहीं है। चल मैं तुझे लेके चलता हूँ। आई, आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? वो पाखी का फोन आया था, मम्मी जी सीढ़ियों से गिर गई। वैसे कल भी तुझे घर छोड़कर पाखी बहुत जल्दी पहुंच गई ना बेटा? चल विठल। विठल चल ना। तू होकर आ, मैं बैठता हूँ यहीं। अच्छा मैं जल्दी आती हूँ। मम्मी जी आंखें खोलिए ना, देखिए मैं आ गई, मैं कमला, खोलिए ना आंखें मम्मी जी। हाय रब्बा, बस इसके सामने मम्मी जी को होश ना आ जाए कहीं। सारा सच इसके सामने कह दिया तो सब खत्म। इनकी बॉडी प्रॉपर रिएक्ट नहीं कर रही है, इसलिए टेस्ट करना जरूरी है। मीम साहब, जब तक मम्मी जी को होश नहीं आ जाता मैं यहीं रुक जाती हूँ। नहीं नहीं, मतलब तेरा भी परिवार है कमला, हम हैं ना यहाँ। मैं बैठूंगी उनके पास, तू जा। नीतू को दादी का इतना ख्याल कब से होने लगा? वो तो हमेशा काम से बचने की कोशिश करती हैं, फिर आज इतना क्या सोच रही है कमला? तू घर जा आराम कर, हम हैं यहाँ। ठीक है मीम साहब, मैं जाती हूँ। वो विठल भी नीचे इंतजार कर रहा है ना, मैं कल सवेरे आऊंगी। हाँ, मम्मी जी का ख्याल रखना। ले, मम्मी जी मेरी हैं, मैं ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? तू टेंशन ना ले, ठीक है ना? बाकी मैं कल सवेरे पक्का आएगी, तू टेंशन मत ले बेटा। हाँ, और रोना नहीं। और कल्पना को याद कर रहा है? नहीं तो। अच्छा, आई डोंट थिंक सो। वैसे तो खुश है ना? बहुत ज्यादा। आई थिंक आई शुड कॉल। रिलैक्स यार, ऑफिस आएगी ना वो आराम से बात कर लेना। नहीं, मुझे उससे अभी बात करनी है। तू तो बड़ा मैच्योर बनता है, अब क्या हुआ? टीनेजर वाली हरकतें शुरू? यार लव बड़ी कमाल की चीज होती है, 60 को भी 16 बना देती है, और तू तो सिर्फ 32 का है। अरे फोन करते भी हैं और काट भी देते हैं। Damn it. बैटरी डेड। अपना फोन दे। थैंक्स मैम।
किसका फोन है बेटा? कौन है? सैमी। कहा था ना मैंने विठल, आज तो मैं इससे बात करके ही रहूंगी। हेलो, क्या हुआ? कमला माँ। क्यों हंस रहा है? अरे तो बात करनी थी ना। नहीं यार, पता नहीं, इनको इतने सालों से जानता हूं लेकिन इतना नर्वस पहले कभी नहीं फील किया। वो इसलिए क्योंकि अब तक तो तेरी वो कमला माँ थी, लेकिन अब तेरी गर्लफ्रेंड की माँ है। क्या हुआ आई? किसका फोन था? तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। बैठ। क्या बात है, आप लोग सब इतने सीरियस क्यों हो? वो कल भी बात ये है, मुझे लगता है। क्या? नहीं मतलब मुझे ही नहीं लगता है, तेरी आई को भी लगता है, हम दोनों को लगता है कि देख कल भी तेरी आई तुझे लेकर बहुत चिंता में। देख हमको मालूम है तू कभी झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन कल भी एक बात बता, तुझे कोई लड़का पसंद है? जो तेरे मन में है ना वो खुल के बोल। देख कल्पी, हमको तेरे पे पूरा यकीन है और इसमें बुराई क्या है? प्यार सबको होता है बेटा, लेकिन मैं तेरी आई सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि जो लड़का तूने पसंद किया है वो सही है कि नहीं, बस। आई, तू मुझसे सीधे सीधे नहीं पूछ सकती थी? पूछना तो मैं ही चाहती थी कल भी, लेकिन तेरे बाबा बोले कि वो पूछेंगे ताकि तुझे बुरा ना लगे। कल भी तुझे कोई लड़का छोड़ने आया था, लेकिन तूने कहा पाखी छोड़ने आई थी। तू मुझसे झूठ बोलने लगी है कल भी। देख, सच बोल, क्या तेरी जिंदगी में कोई है? हाँ है। तू पागल हो गई है कल्पी, तेरी उम्र नहीं है प्यार करने की बेटा। तुझे बहुत बड़ा बनना है। हाँ कमला, कौन है कल्पी? आई, मैंने तुझे पहले भी बताने की कोशिश की थी, लेकिन ताई घायल हो गई। मैं पहले खुद पक्का करना चाहती थी कि क्या मुझे वाकई प्यार है। मैं पक्का करना चाहती थी कि क्या वो इंसान मेरे लिए सही है या नहीं। मैंने तुझसे कुछ छुपाने के लिए कल रात झूठ नहीं कहा था। तू टेंशन ना ले इसीलिए कहा था। आई, वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आप लोगों की पसंद मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मेरा फैसला गलत नहीं लगेगा। आई और बाबा तो मानेंगे ही। क्यों? क्योंकि तू लाडली बेटी जो है उनकी। लड़का तो डेफिनेटली अच्छा होगा, है ना कल्पी? मैं नहीं बता सकती ताई, मेरे आई बाबा मिलकर ये फैसला करेंगे। हाँ आई, तेरा मुझ पर पूरा हक है। तू मुझे डांट, मेरे कान खींच,
मुझ पर हाथ उठा, लेकिन तू जो ये मन की बात मन में रखकर खुद को जलाती है ना, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। दादी क्या हुआ, मुझसे बोलिए, आपको कुछ कहना है? डैड डॉक्टर को बुलाइए जल्दी। हाँ हाँ। क्या बात है? कमला माँ देखिए ना, दादी कुछ बोल नहीं पा रही है, कुछ कहना चाहती है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेम साहब, वो मम्मी जी कुछ कहना चाह रही है, वो इशारे कर रही है आपकी तरफ। हाँ, क्या आप समझ सक रही है मम्मी जी क्या कहना चाहती है? जिस बात का डर था वही हुआ। गिरने की वजह से इनके शरीर के किसी नर्व्स के ऊपर मार लगी है। इनके शरीर के एक बड़े हिस्से को लकवा मार गया है। तो ना ये बोल पाएंगी ना कुछ कह पाएंगी। डॉक्टर कोई इलाज है? फिलहाल तो इनके जख्म भरने का इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं। जी। हाय रब्बा, तेरा लख लख शुक्र है, इनकी जुबान से ही खतरा था और वो तूने बंद कर दी। आप घबराओ मत मम्मी जी, आप ना जल्दी ठीक हो जाओगे, हम है ना। आओ जी, जरा मैं ना जूस पिला रही हूँ आपको, हैं? आप आराम से रहो, कुछ नहीं होना है। लो जी। मम्मी जी, लगता है जूस पीना ही नहीं है मम्मी जी को। आप जूस मुझे दीजिए, मैं मम्मी जी को पिला लूंगी। मम्मी जी, आगे ठीक कह रही है कमला भाई। जब तक मम्मी जी ठीक नहीं हो जाती हैं, अगर आप यहीं पे रह के मम्मी जी की देखभाल करती हैं तो अच्छा रहेगा। प्लीज कमला माँ, प्लीज। बाकी वो मुझे विट्ठल को पूछना पड़ेगा बेटा। तू तो जानती है ना, अगर विट्ठल ने हाँ कह दी ना तो मैं पक्का आऊंगी। ठीक है, आप प्लीज जल्दी से उनसे पूछ के मुझे बताना। हाँ हाँ, आज ही बात करूंगी बेटा। अच्छा मेम साहब, मैं घर जाती हूँ। हाँ जा कमला। जा बच्चा, तू भी दादी का देख ले जरा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हो पक्का है अब तो। जिसको सच पता चलने से सबसे ज्यादा खतरा है उसी को लगा रहे हो मम्मी जी की सेवा में। देखो नीतू, मम्मी जी तुम्हें खुद को नहीं छूने देंगी, और वो मेरी माँ है। मैं चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और कमला यहां पे रहेगी तो चौल में राघव आके क्या करेगा? कमला यहां है, विट्ठल और कल भी नौकरी पे जाएंगे, तो अकेला कौन बचा? गौरी। इससे हमारा काम और आसान हो जाएगा। बात तुम ठीक कह रहे हो। गुड मॉर्निंग सर। तुम अभी आ रही? टाइम देखा है तुमने? सैमी, तू सारे मीटिंग्स अटेंड कर लेना। आई हैव एन इंपॉर्टेंट मीट टू अटेंड विद कल्पी। कौन सी मीटिंग? तुम काम कैसे भूल जाती हो? यू नो इट्स एन इंपॉर्टेंट मीट। कम ऑन, वी आर लेट। सैमी, आई सी यू। सर, कौन सी मीटिंग है? गलत वजनाथ सर, राघव। और रही बात मीटिंग की, तो मैं अपने गर्लफ्रेंड को डेट पर लेके जा रहा हूँ। दिस इज नॉट राइट सर। इतना काम पड़ा है और आप ये सब। जिंदगी भर काम किया मैंने, दिल को कभी वक्त नहीं दिया।
और अब जिंदगी में प्यार आ गया तो उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए ना। इसको मैंने कभी नहीं सोचा था सर कि आप ऐसे होंगे। आप कितना बदल गए हैं। आप एक टीनेजर की तरह चार्ज रहते हैं। सैमी भी यही कह रहा था that I started behaving like a teenager and I'm loving it thanks to you। तुम मेरी जिंदगी से जुड़ी और मेरी उम्र घट गई। How about that? That's small। क्या हुआ सर? उतरो। राघव, मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ शॉपिंग किया जाए। हाँ, पर ये बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव? यहाँ इट्स अ रेगुलर शॉप। और तुम्हें खरीदने के लिए कौन बोल रहा है? जस्ट ट्राई समथिंग ऑन। प्लीज चलो। प्लीज मेरे लिए। यस सर, मे आई हेल्प यू? हाय, आई वांट यू टू शो हर समथिंग स्पेशल। श्योर। डिम्पल, मैम के लिए कुछ साड़ी और ड्रेसेस दिखाना। यस मैम, आइए। भैया 2 प्लेट बढ़िया पानी पूरी बनाओ और सुनो तीखा कम करना, मेरी बीवी को जरा मीठा पसंद है। विठल, वो तुझसे एक बात कहनी थी। बोलना। वो पाखी की दादी है ना, वो सीढ़ियों से गिर गई। उन्हें लकवा मार गया है। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ। एक वही तो अच्छी औरत थी उस घर में। वो क्या है ना कि मम्मी जी को नीतू मेम साहब बिल्कुल पसंद नहीं है। अब वो जब जूस भी नीतू मेम साहब दे रही थी तो मम्मी जी ने बिल्कुल नहीं लिया, लेकिन जब मैंने दिया तो मम्मी जी ने जूस पी लिया। विठल, तो वो पाखी कह रही थी कि मैं, इसको बोलते हैं बड़प्पन। वो तुझे बहुत चाहती है, नहीं? हाँ, मम्मी जी पसंद तो मुझे बहुत करती हैं। वो पाखी कह रही थी कि वो मम्मी जी की कुछ दिन देखभाल। क्या कहा? नहीं, मैंने तो कह दिया है कि जब तक विठल हाँ नहीं कहेगा मैं वापस घर नहीं आऊंगी। कह दो कि विठल ने मना कर दिया। लेकिन विठल, मैं घर काम करने नहीं जा रही हूँ। वो मम्मी जी को कान खोल के सुन ले, तू उस घर में दोबारा काम करने नहीं जाएगी। इसलिए लेके आई है तू पानी पूरी खिलाने। कितने पैसे हुए? और खाना है? तू ऐसा कब से हो गया विठल? देखो, इस मामले में मैं ऐसा ही हूँ। नहीं जाओगी? जितने भी ड्रेसेस ओके हुए उन्हें पैक कर लीजिए। नहीं, आपने कहा था मुझे ट्राई करने के लिए और मैं ट्राई कर चुकी हूँ। मुझे नहीं खरीदना। लेकिन मुझे तुम्हारे लिए खरीदना है। इज दैट प्रॉब्लम? आप चलिए ना मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कहाँ से खरीदना। हाँ, लेकिन चलिए ना, आइए। आई एम सॉरी, शी इज नॉट हैप्पी। क्या हुआ? कुछ खरीदा नहीं? कुछ पसंद नहीं आया तुम्हें? ऐसी बात नहीं है, आप आइए ना मेरे साथ। किसी बीमार से क्या दुश्मनी? अगर हमारी वजह से कोई ठीक होता है तो उसमें बुराई क्या है? जाने देना विठल। तू नहीं जाएगी। अरे विठल, सुन तो। सबकी सेवा का ठेका नहीं लेके रखा है तूने। जाऊंगी मैं। अरे सुन ना विठल। और अब हम यहाँ क्यों आए हैं? देखिए तो सही, ये इयररिंग्स कैसे दिए? अच्छे हैं ना? तुम पे अच्छे लगेंगे। मुझे ना ये इयररिंग्स और वो ग्रीन वाला स्टोल चाहिए।
इयररिंग्स और स्टोल तो उस दुकान में भी थे, वहां ले सकती थी। नहीं, ये मेरे बजट में है, मुझे यही चाहिए। विठल, क्या है? अब यहाँ किस लिए रुक गई? क्या ढूंढ रही है? वो कल्पी अभी आई थी। जब से सुना है उसे लड़का पसंद आया है, तुझे हर जगह कल्पी दिखाई देती है। अरे कल्पी यहाँ क्या करेगी? ऑफिस में वो। पर मैंने देखा है विठल। अभी मेरा मूड खराब है तो बात मत पलट, चल घर। कितनी गर्मी है यहाँ, चलो किसी रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं। सर थोड़ी देर रुक जाइए, गर्मी चली जाएगी। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर। अब आप आराम से यहाँ पर लेट जाइए, ठीक है? और पेड़ों पर सरसराती पत्तियों को महसूस कीजिए, आपको कितना रिलैक्स फील होगा, पता है आपको? और अपने कपड़े गंदे कर दूं? नहीं गंदे होंगे। ये देखिए, अब देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी You're right. वाकई में बहुत रिलैक्स लग रहा है। ऐसे ही लगा ही नहीं था कि यूं खुली आसमान के नीचे हरे घास पर लेटकर। It's just new and it's wonderful. जब से तुम मेरे साथ जुड़ी हो तब से ऐसा लगता है कि मैं एक नया इंसान बन गया हूं, एक नई जिंदगी है मेरी। वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। वो आई और पापा। आई? पापा? यहाँ पर? I don't think so. They're not going to come here. आइसक्रीम वाला। आइसक्रीम खाए? Oh, that's a good idea. यहाँ से आइसक्रीम पार्लर जाएंगे सीधा। पार्लर क्यों जाना है? यही खाते हैं ना। It's not hygienic way. रुकिए। दादा, 2 आइसक्रीम देना। नहीं, सिर्फ एक। सोच लीजिए, मैं आपको अपनी आइसक्रीम नहीं दूंगी। ये लीजिए मैडम। पेड़ के नीचे आइसक्रीम खाने का मजा कुछ और ही है। ट्राई कीजिए। आइसक्रीम वाला। एक और आइसक्रीम देना। वो मैंने आई और बाबा से आपके बारे में बात कर ली है और मैंने उनसे कह दिया कि मुझे कोई तो बहुत पसंद है और वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मैं आई और बाबा से कैसे मिलूंगा? How am I going to meet them? मैं कमला माँ को क्या कहूंगा उन्हें कि उनकी बेटी वो मैं What am I going to say to them?
हिम्मत नहीं होगी। अब तक सारी बातें तुमने की है तो आगे की बातें भी तुम ही करो ना। लड़की मैं हूँ और घबरा आप रहे। तुम ही बात कर लो ना प्लीज। हाँ, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। कल शाम आप घर आ रहे हो और आई और बाबा से बात करेंगे एंड दैट्स फाइनल। मगर मैं आई कांट। देखिए, मैं बात कर लेती, लेकिन हमारे यहाँ बेटियां शादी की बात नहीं करती। लेकिन मुझे गलत मत समझिएगा, मेरी रिजल्ट की वजह से मेरी आई मुझ पर भरोसा नहीं करती और मैं आज तक उनका भरोसा जीत नहीं पाई हूँ। इसीलिए आप ही को बात करनी होगी। रिजल्ट क्या हुआ था, बताओ मुझे। हाय। अरे कल्पी, क्या बात है बेटा, बड़ी खुश लग रही है। हाँ, वो ना कल क्या, वो कल वो आ रहे तुझे मिलने के लिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ऐसे मामलों में देर नहीं करनी चाहिए। ये ले बेटा तेरी चाय ले। हाँ, बाबा की चाय मैं लेती हूँ। हाँ ठीक है। क्या हुआ आई? लगता है आज बाबा तेरी चाय में इंटरेस्टेड नहीं है। कोई झगड़ा हुआ क्या? हुआ नहीं, लेकिन हो जाएगा। तू ही देखना, फिर से जाना चाहती है काम करने वो साहिल सेठ के यहाँ, दादी की देखभाल के लिए। बताओ विट्ठल, जाने देना मुझे। तुम सुनने वाली तो हो नहीं, जो मन में आएगा वही करना है तुम्हें, तो बोलने से भी मतलब नहीं है। नहीं, तुझे याद है ना पाखी, मैंने तुझसे पूछा था कि जरा देखना कल्पी का कोई। कल्पी ने कल सब बता दिया बेटा। कल्पी किसी को पसंद करती है। रियली? कौन है वो लड़का? नाम नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है सामी है। वो पार्टी के दिन ना कल्पी को घर छोड़ने भी आया था। सामी सा? कल्पी की बच्ची को तो मैं देख लूंगी। मुझे बेस्ट फ्रेंड कहती है और कुछ भी नहीं बताती है। वो लड़का घर आ रहा है हम लोगों से मिलने। अरे वाह, कल्पी की पसंद का लड़का आ रहा है मिलने। मैं मम्मी जी के लिए सूप बना कर लाती हूँ। चलो अच्छा है, वो कल्पी ने अपने हैसियत के हिसाब से लड़का चुन लिया। देखना मेरी फुफी है ना, वो प्रिंस चुन के लाएगी, करोड़ों के घर में जाएगी, है ना फुफा? नीतू, यहाँ दादी की तबीयत खराब है और आप अपने सपने बुनने में लगी हुई हैं। मेरी चॉइस है, मैं प्रिंस चुनूं या भिखारी। What does it matter? ठीक है, मैं तो ऐसे कह रही हूँ। दादी, नीतू जाओ यार यहाँ से। जब भी आप आते हो दादी को कुछ हो जाता है। बस बस दादी बस। ये बुढ़िया, इसका बस चले तो जीने ही न दे मुझे। कमरे से क्या दुनिया से ही बाहर निकाल दे, जैसे सब मेरी गलती है। आ गई तो जा मम्मी जी को सूप पिला दे। हैं बस बस दादी बस। मेम साहब, मुझे लगता है मम्मी जी को घबराहट हो रही है। मैं ना उनको जरा गार्डन में घुमा कर लेकर आती हूँ। हाँ ले जा, आराम मिलेगा ना इन्हें। जा ले जा। हैं चल। जी। ये ले, देख ले कल्पू, तेरी शादी में ना सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। पूछ क्यों? क्यों? तेरी अलमारी में सारे अपने कपड़े ठूस दूंगा मैं और मस्त फैल के तेरे बिस्तर में करके सोता रहूंगा। हाँ,
मेरी अलमारी में आप कपड़े रखोगे, मेरे बिस्तर पर आप फैल कर सोएंगे। लेकिन आपको पता है, मेरी चीजें देखकर सबसे ज्यादा आप ही मुझे मिस करेंगे। और जब मैं जाऊंगी ना, तो देखना आप रोएंगे। कहीं नहीं जाएगी मेरी राजकुमारी, ये घर उसका है और वो लड़के को अपन घर जमाई रख लेंगे। एकदम करेक्ट बाबा। वैसे आप गए कहाँ थे? मैं वो तेरे लिए कुछ लाने, लड़का मिलने आ रहा है हमसे। ये सलवार कुर्ता पहनेगी, उसके सामने तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए तू ये पहनना। इसमें वो साड़ी है तेरे लिए, चल पहन के दिखा कैसी लगती है। ये तूने बहुत अच्छा किया विट्ठल। ऐसे मौकों पर लड़कियां साड़ी में ही अच्छी लगती है। तू यहाँ खड़े खड़े क्या देख रही है? चल जा, जल्दी से जाकर के चेंज कर और हम सबको दिखा कि तू साड़ी में कैसे लगती है। जा। तो हो जाओ तैयार। बहुत प्यारी लग रही है तू। अगर तेरी आई अभी यहाँ होती ना, तो खुशी के मारे फूले नहीं समाती। कल्पी, तू एकदम झक्कास लग रही है यार। तेरी फोटो खींचता हूँ मेरे को। हाँ हाँ। अच्छा, मैंने ना आई को समझा दिया है कि फोटो कैसे देखना है। हाँ, अभी भेजता हूँ। और बाबा, आप आई को फोन करके कहो ना कि अपना फोन चेक करें। अभी करता हूँ। हेलो विट्ठल। हेलो, कैसी है? मैं ठीक हूँ, बोल। देखी? क्या? अरे अपनी राजकुमारी की फोटो भेजी है, देखी? ए विट्ठल, बता ना कैसे लग रही है अपनी कल्पी? कैसी बात करती है तू? मुझसे क्या पूछती है? तुझे फोटो भेजी है, खुद ही देख ले और बता मुझे। अच्छा बाबा, देखती हूँ। नजर ना लगे बेटा, बहुत सुंदर लग रही है तू। वो विट्ठल ना कल्पी के लिए साड़ी लेकर आया है, उसी का फोटो भेजा है मम्मी जी, देखो ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मम्मी जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? लगता है आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ना आपको अंदर लेके चलती हूँ, मुझे भी घर जल्दी जाना है मम्मी जी, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चलिए। बिल्कुल सही है। आई, तूने क्या लगा के रख दिया? इसके लिए छुट्टी मांगी थी क्या? चुप कर, धूप में आने जाने से तेरे चेहरे का रंग फीका पड़ गया है। थोड़े टाइम में ये धो ले बेटा, चेहरा निखर आएगा। शाम को वो लड़का आ रहा है ना हमसे मिलने, ऐसे मुंह बना कर बैठेगी क्या? हाँ तो तू ही उपटन लगा ना, तुझसे मिलने आ रहा है। तू भी ना कल्पी। क्या कर रही बाकी? जी, वो दादी के लिए दवा निकाल रही थी। लाओ, मैं दे देता हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी दवाई। मम्मी जी दवाई खा लीजिए। डैड, रहने दीजिए, मैं खिला देती हूँ। कोई गल नहीं जी, मैं खिला देती हूँ मम्मी जी को दवाई। लाओ दो। एक मिनट बच्चा। लो जी मम्मी जी, दवाई है मम्मी जी, खानी पड़ेगी। एक तो ले लो मम्मी जी।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादी, हर बार आप दोनों को देखकर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? कुछ तो कहना चाहती हैं वो। क्या आप जानते हैं वो क्या कहना चाहती हैं? आपको कुछ पता है वो क्या कहना चाहती है? बताइए ना डैड, आप बोलिए, कुछ तो जानते होंगे आप। अरे बच्चा, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी ना हम पे गुस्सा नहीं हो रही है, वो तो कमला पे गुस्सा हो रही है। कमला आई नहीं ना आज, है ना मम्मी जी? यही बात है ना? गॉड, क्या करूं, कैसे जाऊं? इतना टेंशन कभी किसी इंटरनेशनल मीटिंग में भी नहीं हुआ। क्या बात है, बात हुई? हाँ, वो फोन नहीं उठा रहे, मुझे लगता है मीटिंग में बिजी है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तब तक नाश्ता लगा लेती हूँ। कल्पी, टेंशन मत ले। तेरे ऑफिस के रास्ते में कितना ट्रैफिक होता है पता है ना? आ जाएंगे। हाँ, वो तो है। तो आप कहाँ हो? हम सब आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जाइए प्लीज। कल्पी, बेटा वो फोन लगाना। मुझे पूरा भरोसा है, वो जरूर आएंगे। मुझे नहीं लगता वो आएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ राघव, जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई होगी और इसीलिए आप नहीं आ पाए। साहब तो सुबह सुबह निकल गए, इतना बड़ा ताला नहीं दिख रहा है आपको? वो लड़का नहीं आया, रात भर कल्पी करवटें बदलती रही, मेरी कल्पी टूट गई।